नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल लाइन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भारत का स्वरूप जो है, भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं पर समतल मैदान है। ठीक है, यानी कि जो हमारा देश भारत है, तो इसके अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो कहीं पर हमें पठार देखने को मिलेगा, कहीं पर मैदान देखने को मिलेगा, तो कहीं पर पर्वत देखने को मिलेगा और कहीं पर मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारा देश है इसमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। यहाँ की जो धरातल है, धरातल में काफ़ी विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% इसके मैदानी भाग है। ठीक है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम धरातल के रूप में अगर भारत को बांटे तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग है? तो उसके भाग है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है उसे देखेंगे। तो अगर हम भारत की मैप पर देखें, मानचित्र पर अगर अध्ययन करें, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो भारत का उत्तर है उसमें हमें विशाल हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत के सबसे उत्तर में जो है उत्तरी भाग में हिमालय स्थित है। उत्तर और जो हिमालय है उसे हम लोग सबसे पहले विभाजन कर लेते हैं, यानी कि बांट लेते हैं और उसको बांट कर समझते हैं। तो जो हिमालय है, ये जो हिमालय है उत्तर में, इसे उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग बांटे तो इसे हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से भागों में? पहला है ट्रांस हिमालय, यानी कि जो ये सबसे ऊपरी हिमालय का जो हिस्सा है, सबसे ऊपरी भाग है, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद वाला को बोलते हैं बृहद हिमालय। ये वाला आपको दिख रहा है इसे कहते हैं बृहद हिमालय। उसके बाद है मध्य हिमालय और उसके बाद है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो यानी कि जो हिमालय है इसको अगर उत्तर से दक्षिण में विभाजन करें तो इसे 4 भागों में बांट सकते हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। अब हम लोग समझेंगे, हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार यानी कि उत्तर से दक्षिण इसे विभाजन करके समझा। अब अगर हम बात करें इसे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, तो इसे भी पश्चिम से पूर्व भी 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, यहाँ एक भाग हो गया, ये वाला एक भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो भाग है इसको कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है, दूसरा वाला को कहते हैं कुमायूं हिमालय, तीसरा वाला को कहते हैं नेपाल हिमालय और चौथा को कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को समझ लेते हैं। तो यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग क्या है। तो आंसर आपको क्या देना है? तो आपको देना है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, वनस्पतियों की कमी है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। तो कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है
8,611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। मतलब कि अगर हम बात करें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा K2। ठीक है, और K2 कहाँ पर है, तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर रहे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। और जो ट्रांस हिमालय है, इसमें देखिए सबसे ऊपर जो है इसको कहेंगे काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी है, उसके बाद है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो यहाँ पर देखिए बंदरपूंछ और कामेट के बीच की गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ पर्वत है। भारत में है माउंट एवरेस्ट। और भारत जो हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसे भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए ये जो पाक अधिकृत यानी कि POK जो है, पाकिस्तान जो अधिकृत करके रखा है हमारा भूमि को, तो उसमें है नंगा पर्वत। उसके बाद उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसमें आता है बंदरपूंछ, कामेट और नंदा। और उसके बाद यहाँ पर जो नेपाल हिमालय है उसमें आ जाता है धौलागिरी, अन्नापूर्णा और मनसालू, गौरी शंकर, छुयू और मैकालू, ये सब आ जाता है नेपाल हिमालय में। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में है उसमें आ जाता है नामचा बारवा। अब देखिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यानी कि पर्यटन स्थल उसको कहते हैं जहाँ कई प्रकार के लोग दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ की जो अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं, पर्वतीय जो सीन वगैरह होते हैं, वहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आप सुने ही होंगे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब जो पर्यटन स्थल है ये सब कहाँ पर है, तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, और यहाँ की जो घासें पाई जाती है उसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अब देखिए शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। यानी कि युवा भाग मतलब कह सकते हैं कि ये सबसे नया हिमालय है। तो कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय है। ठीक है, ये सबसे बाद में बना है इसलिए इसे शिवालिक हिमालय को युवा भाग कह सकते हैं। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली आराकाम पर्वत तक है। तो ये पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर म्यांमार के आराकाम पर्वत तक है और बीच में भारत से होकर भी भारत में भी इसका क्षेत्रफल आता है।
इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। तो दून की घाटियां कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शिवालिक हिमालय में। अब यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? सचोर जोन। वृहद हिमालय को मैन सेंट्रल ट्रस्ट। मध्य हिमालय को मैन सीमांत दर्रा। ये सब पाए जाते हैं इनमें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, जो कि हम लोग किए थे, 4 भागों में विभाजित किए थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। तो अगर क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ से कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किसने किया था? तो सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। अब देखिए पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय को देख लेते हैं। तो इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। तो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जाफरान की खेती हिमालय के किस भाग में होता है? तो आपको आंसर देना है पंजाब हिमालय में। ठीक है, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो पंजाब हिमालय है तो ये है सिंधु नदी से सतलज नदी तक है और इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। उसके बाद कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वह सतलज नदी से काली नदी तक है और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और इसका जो विस्तार है मुख्यतः उत्तराखंड में है और यहीं पर है नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां हैं। अब देखिए नेपाल हिमालय। तो इसका विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी तक और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और ये नेपाल में इसका ज़्यादा हिस्सा जो इसका है नेपाल में ही पड़ता है। तो इसी में है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी है। इसके बाद असम हिमालय। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन में असम हिमालय। तो इसका विस्तार है तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, के मध्य का भाग है और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।